बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आवाम की सोच के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान नीलम अरशद। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक की आमद है और माह सियाम के महीने में जैसे ही महीना शुरू होता है तो इस महीने के आगाज़ से कबल ही अशाए खुर्दनोश की कीमतों की अगर बात की जाए तो वो आसमान तक पहुँच जाती हैं। इदारा शुमारियात की बात अगर की जाए तो इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक जो महंगाई की शरह है उसमें 17.21% तक जो इजाफा है वो देखा गया है गुज़श्ता हफ्ते से लेकर अब तक। आइंदा हफ्ते जो है मज़ीद जो एशिया की कीमतें हैं महंगी होने का इम्कान भी ज़ाहिर किया जा रहा है और रमज़ानुल मुबारक की आमद से कबल अशाए खुर्दनोश की जो महंगाई है या जो कीमतों में महंगाई जो है वो की जा रही है उसके हवाले से आवाम का क्या कहना है, आवाम की क्या सोच है, इसी हवाले से आज बात करेंगे। दुकानदारों से भी बात की जाएगी अशाए खुर्दनोश के हवाले से, जबकि जो ग्राहक है उनसे भी बात की जाएगी, पूछा जाएगा कि क्या कहेंगे रमज़ानुल मुबारक की आमद से कबल अगर ये इंतज़ामात हैं, ये मामलात हैं तो रमज़ान में क्या हाल होगा और हुकूमत की जानिब से आवाम क्या उम्मीदें लगाई बैठी है। तो चलिए चलते हैं, आज बात करेंगे आवाम से महंगाई के तूफ़ान के हवाले से। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम जी, इनसे बात करेंगे, पूछेंगे आप बताइए क्या कहेंगे महंगाई के हवाले से। इदारे शुमारियात की जो रिपोर्ट जारी की गई है उसके मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते 17.21% जो इजाफा है महंगाई में वो देखा गया है। रमज़ान भी आ रहा है और चीज़ें महंगी भी हो रही हैं, क्या कहेंगे सब? अस्सलाम वालेकुम। जो मौजूदा चल रही है हुकूमत की पॉलिसी, इससे तो गरीब इंतहाई गरीब तर होता जा रहा है, क्योंकि आगे माह रमज़ान भी आ रहा है। तो माह रमज़ान के बारे में तो आपको बखूबी पता है कि इतनी महंगाई हो जाती है कि गरीब के लिए कुछ चीज़ भी ख़रीदना महाल हो जाता है। तो अभी भी कुछ टाइम है हुकूमत के लिए कोई ऐसी पॉलिसी इख्तियार करें कि इन जो बिज़नेसमैन हैं इनको किसी तरीके से कवर करें, माह रमज़ान के अंदर काबू किया जाए महंगाई को, ताकि कम से कम माह रमज़ान का एहतराम हम कर सकें। माह रमज़ान के अंदर हमारे साथ जो सबसे बड़ा मसला ये महंगाई का होता है, उसको किसी न किसी तरीके से ये जो हमारी पीटीआई की हुकूमत है इसे चाहिए कि इसको काबू करे। सही है जी, आवाम का कहना है कि रमज़ानुल मुबारक से कबल कम अज़ कम जो अशाए खुर्दनोश हैं, आटा, चीनी, दाल, घी, इन सब चीज़ों की जो कीमतें हैं उनको थोड़ा मामूल पर लेकर आना चाहिए, ताकि आम आवाम रमज़ानुल मुबारक में जो अपनी तमाम तर ज़रूरियात ज़िंदगी हैं उनको पूरा कर सकें और रमज़ानुल मुबारक का थोड़ा बहुत जो रिलीफ़ है उनको भी मिल सके। आगे चलते हैं और लोगों से भी पूछते हैं कि क्या कहना है उनका। अस्सलाम वालेकुम जी, आप बताइएगा क्या कहेंगे, अभी जो चीज़ों की कीमतें हैं उससे मुतमईन है? चीज़ों की कीमतों से मुतमईन है? जी बिल्कुल, मैं मुतमईन हूँ, इसलिए कि अभी जो तरक्की हुई है मुझे तो नहीं लग रहा है कि महंगाई है, इसलिए कि हम अपने जेब में 20-25 हज़ार, 30 हज़ार, 50 हज़ार का मोबाइल रख सकते हैं और इसमें महीने के तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, मैं गरीब बंदा हूँ, 3-3.5 हज़ार रुपये मैं इसमें डाल देता हूँ, तो मैं तो गरीब नहीं हुआ ना। हर गरीब के बदले में मोबाइल पड़ा होता है, महंगाई बिल्कुल नहीं है। ये मुल्क तरक्की हो रही है, अच्छी बात है, इससे मैं खुश हूँ। थैंक यू। आप बताइएगा क्या कहेंगे, लोग जो हैं वो गिला करते हैं कि भाई चीज़ें महंगी हो गई हैं। ऑब्वियसली जब आप लोगों को पीछे से मंडी से माल आता है तो वो भी थोड़ा महंगा होता है, तो आप लोगों को भी उसी कीमत पर फ़रोख्त करना पड़ता है। तो क्या आप किससे शिकवा करेंगे इस महंगाई का कि पीछे से चीज़ें महंगी आ रही हैं, लोग आपसे गिला करते हैं? अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि टोटल इस टाइम देखें ना पूरे पाकिस्तान में जो महंगाई का एक हमारी जो खासकर मैशियत हमारी जो ना कमज़ोर हो चुकी है, जिसकी वजह से हर बंदे के पास कुफ्ते ख़रीद ही नहीं। ये नहीं कि गुर्बत ना सही, लेकिन इतनी कुफ्ते ख़रीद हर बंदे के पास इतनी नहीं कि वो हर चीज़ आसानी से ख़रीद सके, इसलिए हर बंदा यानी मुश्किल से कोई चीज़ ख़रीद पाता है। ठीक है, टमाटर की बात करें तो उसकी कीमत में इजाफा हुआ है, मटन की बात करें तो मटन की कीमत में भी इजाफा हुआ है, अंडों की बात कर लें तो वो दर्जन के हिसाब से 172 रुपये फ़ी दर्जन आपको मिल रहे हैं। तो ये सारा का सारा मुद्दा जो है वो किस पर जाता है? नहीं, ये तो देखो ना, खाने पीने की इतनी भी एशिया है, हुकूमत को उस चीज़ को चाहिए कि कंट्रोल में करना, और ख़ासकर अगर रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में उनको चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा आवाम को फैसिलिटी देनी। सही है जी, जहाँ रमज़ानुल मुबारक के महीने में पाकिस्तान में जहाँ महंगाई जो है वो बढ़ जाती है, शरह बढ़ जाती है, तो वहीं पर अगर यूरोपीय ममालिक में या दीगर ममालिक में देखा जाए तो कभी जब ईद, क्रिसमस, ईस्टर वगैरह का त्यौहार आता है तो बाकायदा सेल्स लगती हैं और आवाम को सस्ते दामों जो है वो चीज़ें फ़रोख्त की जाती हैं। इनसे पूछते हैं, आप बताइएगा क्या कहेंगे, कभी अपनी अभी तक की जो ज़िंदगी है उसमें इस तरह के हालात देखे हैं पाकिस्तान के, या कोई ऐसा दौर जो आपको लगा हो कि बहुत ही बुरा दौर था या इस दौर के मुकाबले में? ये अपनी
इंफरादी तौर पर हर आदमी की अपनी हैसियत होती है। अब खुशहाल आदमी के ऊपर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो मजदूर तबका है ना वो तो चक्की में पिसता है। एक मालदार आदमी है, मतलब इस्लामाबाद का रहायशी है, उसकी नौकरी लगी हुई है, उसके और टाइम हो रहा है, उसको बंगला मिला हुआ है, गाड़ी मिला हुआ है, उसके लिए तो सब्जियों की कोई हैसियत नहीं है। बात है जो मिडिल तबका है ना वो बेचारा पिस रहा है। आम आवाम की हम बात करें, आम आदमी का पूछ रहे हैं हम, तो आप बताइए कुछ फ़र्क जो अभी आप देख रहे हैं महंगाई के हवाले से, पहले कभी ऐसा देखा? नहीं, माजी में इस तरह नहीं हुआ था। ये अभी इमरान साहब को इसका क्रेडिट जाता है कि ये पारा उसने ऊपर चढ़ाया है। इमरान क्या ये तब्दीली थी जो आवाम उम्मीद कर रहे थे खान साहब? शायद वो इसी को तब्दीली समझता हो, शायद वो इसी तब्दीली की बात करता हो कि मैं तुम्हें ऐसी तब्दीली दिखाऊंगा कि तुम्हें कहीं वो तब्दीली तुमने माजी में देखी ना हो। सही है जी, आवाम जो है काफ़ी ज़्यादा नाला है वज़ीर आज़म साहब से। उनका कहना है कि शायद ये तब्दीली थी जिसके दावे किए जाते थे और आज ये तब्दीली जो है वो आम आवाम ख़ुसूसी तौर पर भुगत रही है। आगे चलते हैं और लोगों से भी पूछते हैं कि क्या कहेंगे वो। महंगाई का तूफ़ान जो है वो किसी कदर काबू नहीं हो रहा। रमज़ानुल मुबारक का जो महीना है वो भी सर पर है और ऐसे में चीज़ों की जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। तो आगे चलते हैं और लोगों से भी पूछते हैं। खान साहब लोग बैठे हुए हैं, कैसे हैं आप लोग? अच्छा, हम बात कर रहे हैं इमरान खान के हवाले से। खान साहब को वोट दिया गया तब्दीली के लिए, तो तब्दीली किस तरह की तब्दीली है देख रहे हैं आप, इंजॉय करें? जी बिल्कुल करना। अच्छा, हम महंगाई के हवाले से बात करें। अशाए खुर्दनोश की जो कीमतें हैं 17.21% जो है वो इजाफा देखने में आया है गुज़श्ता हफ्ते से लेकर अब तक। तो क्या कहेंगे, रमज़ान आ रहा है तो चीज़ें महंगी तो हुई हैं, मज़ीद महंगी होने के इम्कानात भी हैं? बिल्कुल महंगी तो हुई है ना, और गरीब लोग को बहुत मुश्किलात में पड़े, और इंशाल्लाह रब से उम्मीद है ना आस्ता आस्ता ठीक हो जाएगा। वोट किसे किया? इमरान खान को। खान साहब ने जो तब्दीली लाई है अच्छी लगी है? बिल्कुल अच्छी लग रही। क्या ख़ास चीज़ है इस तब्दीली में जो आप इंजॉय करें? ये ऊपर से पैसा ले आए, महंगाई तो ऊपर से इमरान खान और वो रुकने इमरान खान इसका जिम्मेदार नहीं, ये ऊपर से पैसा ले, रब को पैसा ले। आप क्या कहेंगे? खान है खुद भी, खान को वोट भी दिया है, तो क्या अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं खान को, या खान को कोई मैसेज देना चाहेंगे महंगाई के हवाले से? अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं, खान साहब को वोट भी दिया, लेकिन आगे भी सपोर्ट करेगी इंशाल्लाह। लेकिन ये महंगाई थोड़ा कम करे तो अच्छा है। काम काज कैसा चल रहा है? बस गुजारा है, कोरोना की वजह से थोड़ा सा मुश्किलात। हाँ सही है जी, आवाम जो है यहाँ पर कुछ अच्छी उम्मीदें लगाए भी बैठे हैं हुक्मरानों से, और कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा शिकवा कुना भी हैं। आप बताइएगा चाचा, क्या कहेंगे? खान साहब जो तब्दीली लेकर आए हैं, कैसी तब्दीली है? महंगाई की तब्दीली है, बेरोज़गारी की तब्दीली है, कैसी तब्दीली? ये बात सही है जी, बेरोज़गारी है जी, महंगाई है बहुत, हो गरीब के लिए मुश्किल है। बात हो है कि बस क्या करेंगे, हम लोग ने लगा दिए, मैं सवाबी का है, मैंने लगा दिया इमरान खान, चादर उठा दिए, कहने कौन बादशाह होगा, मैंने बोले इमरान खान होगा। बस ये हालात है, मैंने बोले कि इमरान खान अच्छा था, कटा शरीफ से अच्छा था, ख़राब, बस काम ख़राब हो गया। किसने काम ख़राब किया? बस ये काम ख़राब हो गया कि महंगाई है वो, तो किसने किया महंगाई? अल्लाह ने किया, लेकिन बात वो है कि बस आटा नंगा, सब्जी नंगा, घी नंगा, गरीब को क्या करे, करे देगा दुकान का मकान का कि खाएगा, बच्चों क्या क्या खाएगा, बच्चा क्या खाएगा। आवाम इंतहाई परेशान है, ना आटा है, ना दाल है, ना चीनी है। लोगों से पूछते हैं, आप बताइएगा क्या कहेंगे? खान साहब जो तब्दीली लेकर आए हैं उस तब्दीली को कैसे एंजॉय कर रहे हैं, और ये जो महंगाई का तूफ़ान अभी रमज़ान से पहले हो गया, इस पर क्या कहेंगे? ये तो बहुत अच्छा कर रहा है गरीब खान, अच्छा कर रहा है जी, बहुत अच्छा कर रहे हैं। गरीब लोग मरेंगे भूख से, जो महंगाई होगी तो गरीब लोगों ने मरना ही है, ना काम मिल रहा है, ऊपर से लॉकडाउन हुए हुए हैं। एक तरफ कोरोना है, कोरोना की वजह से लॉकडाउन है, दूसरी जानिब जो रही सही कसर है, लोगों का ये कहना है कि खान साहब की हुकूमत ने पूरी कर दी। आगे चलते हैं, लोगों से पूछते हैं कि उनका मज़ीद क्या कहना है महंगाई को कंट्रोल करने के हवाले से। अवाम मज़ीद क्या उम्मीदें लगाई बैठी है खान साहब की हुकूमत से। अस्सलाम वालेकुम।
खान साहब कहते हैं घबराना नहीं, आप घबरा तो नहीं रहे महंगाई से? नहीं हम नहीं घबरा रहे, नहीं। क्या कहेंगे महंगाई के हवाले से? भी रमज़ान आया भी नहीं है, 17.21% महंगाई बढ़ गई है। क्या कहें बाजी, हम खुद ही गरीब हैं। तो आप बताइएगा क्या कहेंगे, कारोबार पे किस तरह से फ़र्क पड़ा है? जो मैशियत है हमारी उस तरह से मुस्तहकम नहीं रही। एक तो कोरोना वायरस, दूसरी जानिब जो रही सही कसर है वो खान साहब ने पूरी कर दी, तो क्या कहेंगे? जी महंगाई का आलम ये है कि जहाँ पे कस्टमर का ये रश का महीना होता है, काम का महीना होता है, यकीन माने बिल्कुल काम नहीं है। हर चीज़ को आग लग चुकी है। चीनी कहाँ पहुँच गई, आटा कहाँ पहुँच गया है। लोग कहते हैं खाना पीना पूरा करें या कपड़ा जूता लें। लोग भूल चुके हैं, जहाँ लेडीज़ सूट 3-4 सूट ऐसे निकाल लेती थी, ये 3 सूट पैक कर दो। अब आलम ये है कि एक सूट लेना उनके लिए मुश्किल हो गया है। नहीं तो ये ज़कात का महीना है, कस्टमर आते हैं अपने जो जितने भी नौकर शोकर हैं उनको सूट देते हैं, ठीक है। वो भी ख़त्म हो गया है। वो कहते हैं भाई अपने लिए ले लें बस। उनका भी गरीबों का लिए वही अमीर थे ना, जो उनके काम जिधर इंसान काम करता है उधर से मिल जाता है, सूट पहन लेते हैं। वो भी सिलसिला ख़त्म हो गया अब तो। सही है जी। एक वक्त था जब कहा जाता था कि अमीर जो हैं वो जो है अमीर ही है और गरीब जो हैं वो गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं, लेकिन अब वो वक्त आ गया है कि जो अमीर हैं उनके बारे में भी ये चहमगोइयाँ हैं कि उन पर भी खान साहब की हुकूमत में अच्छा खासा जो असर है वो पड़ा है। आप बताइएगा, जब रमज़ानुल मुबारक या कोई ईद के हवाले से कोई त्यौहार आता है तो मुख्तलिफ जो बैरून मुमालिक है सेल्स लगती हैं, बाकायदा सस्ते बाज़ार लगते हैं, तो पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं होता? पहले लगते थे, अब उन्होंने बंद कर दिए। वजह क्या है? कोरोना की वजह से तो बंद कर दी उन्होंने। यहाँ पर देखा जाए तो जो अशियाए खुर्दनोश की कीमतें वो भी ज़्यादा कर दी जाती हैं, महंगाई बढ़ा दी जाती है। तो आप इसके हवाले से क्या कहेंगे? बैरून मुमालिक से हम खुद को अगर मुकाबला करें तो हम लोग तो बहुत पीछे हैं। नहीं, खान साहब मुकाबला कर रहे हैं, कोशिश करेंगे 2-3 साल और लगेंगे सेटिंग होने में। अभी तो खान साहब को 2 साल हुए हैं। सही है जी। कुछ हमारी ऐसी आवाम भी है जो कि अच्छी है, पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ी, अभी भी खान साहब की हुकूमत से उम्मीदें लगाए बैठे हैं। बिल्कुल, महंगाई तो बहुत बढ़ रही है। एक आम बंदा गुजारा करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, और रमज़ान में तो वैसे भी हर साल महंगाई डबल हो जाती है, तो इसलिए मुश्किल होता है। क्या कहेंगी, अगर देखा जाए पाकिस्तान एज़ कम्पेयर दैन अदर कंट्रीज़, तो वहाँ पर ये होता है कि जब कोई ईद त्यौहार या कोई ऐसी चीज़ होती है तो वो बाकायदा सेल्स लगती हैं, लोगों को रिलीफ दिया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में इसके बिल्कुल बरक्स है। इसके हवाले से क्या? वहाँ खुदा का खौफ है, उन्हें पता है कि हमारे यहाँ त्यौहार आ रहे हैं, गरीब लोग भी इसमें शामिल हो सके, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, हर चीज़ महंगी कर दी जाती है। किसी का ख्याल नहीं किया जाता कि गरीब लोग कैसे गुजारा करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है खुदा का खौफ ख़त्म हो चुका है। सही है जी। जो घरदारी करने वाली ख़वातीन है उनका कहना है कि ऐसा लग रहा है कि खुदा का खौफ जो है वो ख़त्म हो चुका है हुक्मरानों से। या हुक्मरानों के बाद अगर मुनाफाखोरों की बात की जाए तो मेरे ख़्याल में वो भी, उनका भी बड़ा अमल दखल होता है महंगाई के हवाले से। जहाँ पर जो चीज़ सस्ते दामों फ़रोख्त की जाती है या जो ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से रेट लिस्ट जो है वो आवेज़ा की जाती है, तो वहीं पर हमने देखा कि कुछ मुनाफाखोर ऐसे भी होते हैं कि उसके बरक्स चलते हैं और चीज़ें जो है वो अपने मनपसंद मनमाने जो रेट्स हैं उन पर भी फ़रोख्त करते हैं। आगे चलेंगे और लोगों से भी पूछेंगे कि माह रमज़ान की आमद है, ऐसे में एकदम से महंगाई की शरह का बढ़ जाना, उस पर उनका क्या रद्द अमल है। क्या कहेंगी घरदारी के हवाले से? रमज़ानुल मुबारक की आमद है, चीज़ें एक बार फिर से महंगी हो गई हैं, तो रमज़ानुल मुबारक में ख़वातीन जो किचन कैबिनेट चलाती हैं किस तरह चलाएं? बस गरीब बंदे के लिए तो बहुत ही मुश्किल है। आपको पता है हर चीज़ ही महंगी है, गरीब बंदा पिस रहा है, और क्या कह सकते हैं। दीगर ममालिक में देखा जाए तो रमज़ान बाज़ार लगते हैं, ईस्टर है, क्रिसमस है, तो वहाँ पे सेल्स लगती हैं बाकायदा। यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं होता? यहाँ तो कुछ भी नहीं है, स्टोर पे भी जाओ तो वहाँ पे भी इतनी महंगाई है। तब्दीली भी कोई नहीं देखी, बहुत बल्कि देखी है। किस तरह की तब्दीली देखी? ये देखिए कि आगे तो फिर हालात अच्छे होते थे, अब बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। अवाम उनके हाथों रो ही रही है, मैं तो यही कहूँगी। और अभी रमज़ान आ गया, चीज़ें महंगी होगी, और आप कितनी उम्मीद करिए महंगाई की? हमें तो यह है कि मुसलमान इंशाल्लाह भूखे रोज़े इस दफ़ा रखेंगे। हम तो उनसे बहुत ज़्यादा तंग हैं।
सीट छोड़ते क्यों नहीं है? ये तो वादे किए थे कि मैंने अगर कुछ ना किया तो मैं खुद ही सीट छोड़ दूंगा, तो छोड़े ना। अब मैं तो यही कहूँगी उनको। ये जी, महंगाई से तंग अवाम का ये कहना है कि वज़ीर आज़म साहब ने जो वादे किए, जो दावे किए, अगर पूरे नहीं कर सकते तो सीट छोड़ दें। क्या कहेंगे काम के हवाले से, कैसा चल रहा है? बहुत तंग है जी, बहुत तंग है जनाब। काम शाम है नहीं है। देखें मेरी दुकान में जो इतना रश होता था वहाँ तक गाहक खड़े होते थे, आजकल बस खाली बैठे, हम खुद खड़े हुए हैं, बस पता नहीं। टमाटर महंगा हो गया, आलू प्याज महंगा हो गया और 17.21% इजाफा हुआ है महंगाई में इदारा शुमारियात के मुताबिक। क्या कहेंगे, कौन इजाफा कर रहे हैं? ये बड़े बड़े वो करते हैं, और कौन करता है? ये अब 50 रुपये लाया 60 रुपये बेचते हैं, 5 रुपये का शापर जाता है, साथ 15-20 ग्राम ऊपर जाता है। बस आलो बेहाल हुए हैं, कारोबार नाम का रह गया बस, बाकी कारोबारी अफराद का भी ये कहना है कि कारोबार नाम का ही रह गया है। क्या किया जा सकता है ऐसे माहौल में? प्रोग्राम अवाम की सोच में आज हमने देखा कि माह सयाम से कब्ल महंगाई का जिन बोतल से बाहर निकला तो अवाम भी सरापा एहतजाज हो गए। अवाम का कहना है कि महंगाई को कंट्रोल करना हुकूमत की अवलीन तरजीह होनी चाहिए। कुछ लोगों ने तो खान साहब को वादे पूरे ना करने पर कुर्सी छोड़ने का भी मशवरा दिया है, जबकि कुछ अवाम अभी भी उम्मीद करती है कि शायद मैशियत मुस्तहकम हो जाए और अच्छे दिन भी आए। प्रोग्राम अवाम की सोच से नीलम अरशद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।